नमस्कार। तथ्य में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष अवस्थी। जी हां, तथ्य में आज हम बात करेंगे कोरोना विस्फोट की। कोरोना विस्फोट चीन की। चीन में कोरोना अपना विकराल रूप ले चुका है। लाखों केस रोजाना आ रहे हैं। हॉस्पिटल्स में मरीजों के लिए जगह ही नहीं बची। दवाइयों की कमी हो चुकी है और चारों ओर तबाही मच रही है। चीन के बाद अब दूसरे देशों को भी चिंता सताने लगी है। उनके यहां चीन जैसी स्थिति पैदा ना हो, इसके लिए सभी देशों ने उचित प्रबंध कर लिए हैं और शुरुआत भी कर दी है और दिशा निर्देश लागू करते हुए मॉक ड्रिल की जा रही है। भारत की बात करें तो यहां भी कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं और वेरिएंट BF7 भी पहले ही देश में दस्तक दे चुका है। हालांकि दुनिया भर में मचे हाहाकार के बीच जर्मन वायरोलॉजिस्ट क्रिश्चियन ड्रॉस्टन ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया है कि कोरोना महामारी अब खत्म होने वाली है। अच्छी खबर है। बर्लिन के चैरिटी यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में वायरोलॉजी के हेड क्रिश्चियन ड्रॉस्टन ने कोरोना महामारी को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। कोविड-19 महामारी को खत्म माना जा सकता है क्योंकि अब ये एंडेमिक की तरफ बढ़ चुकी है। एंडेमिक, पैंडेमिक नहीं। इसका मतलब है कि कोविड बाकी बीमारियों की तरह मौजूद तो रहेगा, लेकिन बहुत सीमित क्षेत्र में, लिमिटेड एरिया में और कम खतरनाक रूप से। जैसे जैसे वायरस से बचाव के तरीके इजाद होते रहते हैं, वह वायरस इतना घातक नहीं रहता और इतना ही नुकसानदायक भी नहीं रहता जितना शुरू में होता है। वायरोलॉजिस्ट क्रिश्चियन आगे कहते हैं, हम इस सर्दी में कोरोना की पहली एंडेमिक लहर का अंदाजा लगा रहे हैं। मेरे अनुमान में यह महामारी खत्म हो चुकी है। सर्दियों का मौसम खत्म होने के बाद लोगों की इम्यूनिटी जी हां, इतनी मजबूत होगी कि गर्मियों में वायरस के हावी होने की संभावना कम हो जाएगी। जर्मनी की कोविड-19 एक्सपर्ट काउंसिल के मेंबर और वायरोलॉजिस्ट क्रिश्चियन ने यह भी कहा कि इस सर्दी के बाद महामारी लगभग खत्म हो जाएगी, लेकिन 1 या 2 कम घातक लहर आने वाले समय में आ सकती है। ये चिंता की विषय। वायरोलॉजिस्ट क्रिश्चियन ने कहा, जर्मनी और अन्य यूरोपीय देशों में वैक्सीनेशन काफी बड़े स्तर पर हुआ है और यही महामारी के अंत का कारण बना। चीन में वैक्सीनेशन नहीं हुआ तो वहां पर कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। अगर कोई उपाय नहीं किए गए होते तो जर्मनी में 2021 में फैलने वाले डेल्टा वेरिएंट से 1 लाख के ऊपर मौतें भी नहीं होती। अपोलो हॉस्पिटल की एमडी डॉक्टर संगीता रेड्डी के मुताबिक भारत में कोविड वैक्सीनेशन, जी हां, कोविड वैक्सीनेशन अभियान और इफेक्टिव वैक्सीन को देखते हुए चीन में कोविड-19 के बढ़ते मामलों से बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत कतई नहीं। हमें चीन से आने वाली फ्लाइट्स के संबंध में नीतियों पर तुरंत काम करना चाहिए। चीन में फैला वर्तमान कोविड न केवल चीन के लिए एक दुखद त्रासदी है, बल्कि वैश्विक आबादी के लिए भी चिंता का विषय है, जो कि जोखिम में डाल सकता है। एक्सपर्ट्स का कहना है, विशेषज्ञों का, कि सर्दियां भी चल रही हैं तो कुछ मामलों में सर्दी, फ्लू और कोरोना के लक्षण समान हो सकते हैं। कई लोग 5 दिन बाद भी दूसरों में संक्रमण नहीं फैलाते, लेकिन कुछ लोग संक्रमित होने के 10 दिन बाद तक संक्रमण फैला सकते हैं। इसलिए जिन लोगों को कोई लक्षण नजर आ रहे हैं, उन्हें अनदेखा करने की जगह 5 दिन तक अन्य लोगों के संपर्क में आने से बचना चाहिए और कम से कम 10 दिनों तक एक बुजुर्ग, बच्चों या बीमार लोगों से मिलने से भी बचना चाहिए। जी हां, तो आपने देखा, एहतियात, कोरोना से डरो ना, उससे बचाव करो ना। तथ्य में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।